हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल मुंबई वाले सर। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं इंग्लिश पेपर के सॉल्यूशन के बारे में। तो देखिए गाइस, फर्स्ट पेज पे फर्स्ट क्वेश्चन था आपका, कंप्लीट द फॉलोइंग वर्ड्स। तो यहाँ पे फर्स्ट वर्ड था गाइस यंग, सेकंड वर्ड, देन रॉयल, देन हॉर्स। तो इस तरह से आपका फर्स्ट क्वेश्चन था। देन आपको यहाँ पे अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर अरेंज करने का था सेकंड क्वेश्चन में। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मैंने नंबरिंग कर दिया, एपिक्स रहे, किड्स, देन मिसशेफ्स एंड देन पेरेंट्स। इस तरह से आपका सीक्वेंस था। सेकंड में आपका पहला टेम, देन टेक्निक, देन टाइम एंड देन टफ। इस तरह से सीक्वेंस था। देन पंक्चुएशन में देखिएगा सी सेड के बाद आपको कॉमा देके डबल इन्वर्टेड में आई एम डूइंग माई बिट, डबल इन्वर्टेड क्लोज करने का था। देन उसके बाद देखिए देन इन्वर्टेड में स्टे विथ मी टू नाइट, डबल इन्वर्टेड क्लोज करने का था सी सेड। तो यहाँ पे इस तरह से था। और चार वर्ड देखिएगा इस नीचे, ग्रैंड, डॉटर एंड एंड। इस तरह से चार वर्ड थे। पेज नंबर 2 पे देखते हैं कैसे यहाँ पे आपको एक डायग्राम कंप्लीट करने का था। लाइफ और हैप्पी, इससे कुछ वर्ड्स दिए थे, इंपॉर्टेंट, इजी, पीजी एंड बोरिंग। इस तरह से आपको यहाँ पे वर्ड्स लिखने के थे। देन आपको यहाँ पे एक सीक्वेंस कंप्लीट करने का था, ईट, देन टॉक, कीप, पुश एंड हैड। इस तरह से आपको यहाँ पे वर्ड्स लिखने थे। देन उसके बाद देखिए गाइस, अटेम्प्ट एनी वन, make a meaningful sentence by using the verbs to run away. It is better to run away from bad habits. इस तरह से हम लोग यहाँ पे सेंटेंस लिख सकते हैं। Add a clause to the following sentence, expand it meaningfully. I saw a boy who was playing cricket. तो इस तरह से आप लोग यहाँ पे लिख सकते थे। Then attempt any one. Add a prefix or a suffix to make new words. पे से हम लोग पेमेंट और हैप्पी से हम लोग अनहैप्पी लिख सकते थे। यहाँ पे मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस यहाँ पे आपको बनाने के थे। पे से हम लोग देखिए राम विल पे हिम सून, और हैप्पी से गीता वॉज सो हैप्पी एस्टरडे। तो इस तरह से आपको यहाँ पे करने का था। पेज नंबर 3 पे गाइज आपको ट्रू फॉल्स लिखने के थे। उसमें से फर्स्ट का गाइज ट्रू था, बाकी तीनों का आपको आंसर यहाँ पे फॉल्स लिखने का था। पेज नंबर 4 पे गाइज अपने को यहाँ पे एक वेव डायग्राम कंप्लीट करने का था। द साउंड दैट ब्रोक द साइलेंस आर। तो यहाँ पे बार्किंग, स्नोरिंग, द हार्श क्रॉविंग ऑफ अ क्रो, चिपिंग स्पैरो। इस तरह से आपको लिखने का था, जो आपको पैराग्राफ में मिल जाएगा। देन उसके बाद आप लोग को देखिए यहाँ पे मैच द फॉलोइंग करने का था। एडवेंचर का स्टोरी आएगा, हार्डी लंच आएगा, यंगर सिस्टर आएगा एंड हेल्पलेस पिग। इस तरह से आपको यहाँ पे मैच द फॉलोइंग करने का था। देन उसके बाद डू एज डायरेक्ट में देखिए आपको क्या करने का था। आई बिकम अ डीपली एब्जॉर्ब इन द बुक। आपको यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस में सेंटेंस लिखने का था। तो यहाँ पे आप लोग को क्या लिखना पड़ेगा, आई बिकम डीपली एब्जॉर्ब इन द बुक। और नीचे देखिए अंडरलाइन द इन्फिनिटिव, यहाँ पे अंडरलाइन करने का था। तो टू इग्नोर को आपको यहाँ पे अंडरलाइन करने का था। पेज नंबर 5 पे गाइस अपने को कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस करने का था। यहाँ पे देखिए मैंने पैराग्राफ में मार्क कर दिया है। मीना स्टे अलोन एज सी स्टे अलोन इन एन अपार्टमेंट एज हर पेरेंट्स लिव इन दिल्ली। यहाँ पे ये आंसर आएगा। मीना हैड द हैबिट ऑफ कंप्लेनिंग अबाउट एनीथिंग एंड एवरीथिंग। यहाँ पे रहेगा। द नरेटर वॉज कॉट इन, तो इन द रेन एट अ बॉम्बेज फ्लोरा फाउंटेन। यहाँ पे आएगा। सिंग मीनाज द नरेटर फर्स्ट रिएक्शन वॉज टू रन इवन इन दैट पोरिंग रेन। तो इस तरह से यहाँ पे इसके आंसर्स रहेंगे गाइज। पेज नंबर 6 पे गाइज आपको देखिए क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द मीनास कैरेक्टर। तो यहाँ पे आपको मीना का कैरेक्टर डिफाइन करने का है यूजिंग द पैराग्राफ, आप लोग कर सकते हो। देन उसके बाद देखिए गाइज फाइंड सिमिलर वर्ड्स। तो यहाँ पे प्लीजेंट के लिए सिमिलर वर्ड है गाइज चेयरफुल, देन हेवी रेनफॉल के लिए पोरिंग, देन वेल नोन के लिए पॉपुलर, और नोटिस के लिए सीन और स्पॉटेड। इस तरह से आप लोग लिख सकते हो। देन देखिए डू एज डायरेक्टेड में क्या करने का है, सी वॉजंट वेरी प्लेजेंट कंपनी। तो यहाँ पे आपको खाली पॉज सी लिख के क्वेश्चन मार्क देने का है, क्वेश्चन टैग करने के लिए। आई स्पॉटेड मीना वॉज स्पॉटेड बाय मी। तो देखिए बिगिनिंग विथ मीना करने का था, इसके लिए ये सेंटेंस मीना वॉज स्पॉटेड बाय मी इस तरह से आ जाएगा। एंड देन देखिए पर्सनल रिस्पॉन्स है, इन यूर ओपिनियन हाउ शुड अ फ्रेंड बी। तो आपको अपना एक ओपिनियन लिखने का है, फ्रेंड कैसे होने चाहिए इसके बारे में, तो आप लोग वो लिख लीजिए। आगे देखते हैं गाइस, पेज नंबर 7 पे आपको क्या करने का था। चूज़ द करेक्ट अल्टरनेटिव एंड कंप्लीट द सेंटेंस। तो यहाँ पे देखिए पहला वाला जो सेंटेंस है, द पोएट सजेस्ट टू लिसन टू द साउंड ऑफ लाइफ, ये यहाँ पे रहेगा। द पोएट सजेस्ट टू स्पीक टू अनफेमिलियर पीपल। तो यहाँ पे इस तरह से इसका आंसर रहेगा। पेज नंबर 8 पे गाइज आपको एक वेब डायग्राम कंप्लीट करने का था। तो देखिए यहाँ पे मिडल में द पोएट एडवाइज नॉट टू बी
टू बिकम सेल्फिश, यहाँ पे आंसर रहेगा। देन लेफ्ट में देखिए किल यूर सेल्फ एस्टीम रहेगा, एंड राइट में वॉक एवरी डे, तो यहाँ पे इस तरह से आंसर्स रहेंगे। एंड देन नीचे देखिए नाउन ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, आपको नाउन लिखने के हैं, जैसे कि डिफरेंट का डिफरेंस आएगा, देन सेम का सेमनेस, इस तरह से आप लोग को यहाँ पे लिखने का था। पेज नंबर 9 पे देखिए गाइज आपको क्या करने का था, तो यहाँ पे नीचे कुछ क्वेश्चंस है जिसमें आपको लिखने का था। जैसे कि पहला था टाइटल द वर्ल्ड इज़ माइन, ये इसका टाइटल था। देन नेम ऑफ द पोएट, आप लोग को देखिए यहाँ पे मैंने पैराग्राफ के नीचे अंडरलाइन कर दिया था, जो लोवेट क्रॉफोर्ड, ये इसका नेम है। देन राइमिंग स्कीम आपको यहाँ पे लिखने का था, दैट इज़ AABB वाला पैटर्न था। एंड देन स्पीकर ऑफ स्पीच यहाँ पे लिखने का था, तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे एपोस्ट्रोफ यहाँ पे स्पीकर ऑफ स्पीच है, क्योंकि यहाँ पे आप लोग ऊपर की तरफ देख सकते हो पैराग्राफ में मैंने लिखा है डायरेक्ट एड्रेस इज़ मेड टू गॉड, तो इस तरह से यहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच रहने वाला है। नाउ पेज नंबर 10 पे देखिए गाइस फिलिंग द ब्लैंक्स आपको करने का था, तो फर्स्ट का आंसर यहाँ पे 93% रहेगा। देन उसके बाद है नॉन वर्बल, देन डिस्ट्रेस और अनकंफर्टेबल आपको लिखने का था यहाँ पे। एंड वन कैन रेडीली डिटेक्ट में हैप्पीनेस या सैडनेस यहाँ पे लिखने का था। अभी पेज नंबर 11 पे देखिए गाइस आपको यहाँ पे भी एक वेब डायग्राम कंप्लीट करने का था। बॉडी लैंग्वेज इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ, यहाँ पे देखिए आपका गेस्चर, बॉडी मूवमेंट, पोस्चर एंड वॉइस एंड आई कांटेक्ट, इस तरह से लिखने का था। देन देखिए आपको अपोजिट वर्ड्स यहाँ पे नीचे लिखने के थे, वर्बल का नॉन वर्बल, एंटरटेन का बोर्डम, देन सेंडर का रिसीवर एंड कंफर्टेबल का अनकंफर्टेबल यहाँ पे लिखने का था। पेज नंबर 12 पे देखिए गाइस अपने को क्या करने का था, यहाँ पे डू एज अ डायरेक्ट था, तो द आई कॉन्वे अ रेंज ऑफ अ इमोशन, तो यहाँ पे आपको WH क्वेश्चन फॉर्म करने का था, तो व्हाट डू द आई कॉन्वे यहाँ पे लिखने का था। द फिजिशियन कैन टेल अबाउट द पेशेंट्स वेलनेस, यहाँ पे एबल टू से सेंटेंस रीराइट करने का था, फिजिशियन आर एबल टू टेल अ पेशेंट्स वेलनेस, तो यहाँ पे लिखने का था। एंड देखिए गाइस नीचे पर्सनल रिस्पॉन्स आपको करने का था। एंड समरी राइटिंग, इसके बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया है समरी राइटिंग किस तरह से करने का था। अभी हम लोग डायरेक्टली पेज नंबर 15 पे जाते हैं और वहाँ का कंप्लीट द डायलॉग कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे है मानस, हाउ मच इज़ द SSC एग्ज़ाम फीस, तो इसका क्लियर आंसर क्या देगा देखिए गाइस, द SSC एग्ज़ाम फीस इज़, और उसके आगे गाइस एक आपको फ़ीस लिखने का है कि क्या जो एग्ज़ाम का फ़ीस रहेगा वो नॉर्मली 500 600 आप लोग यहाँ पे लिख सकते थे। देन व्हेन इज़ द लास्ट डेट टू सबमिट द एग्ज़ाम फॉर्म, द लास्ट डेट टू सबमिट एग्ज़ाम फॉर्म इज़, और यहाँ पे आप लोग को एक डेट लिखने का था। नॉर्मली आप लोग को पिछला डेट लिखने का था, दैट इज़ फेब वगैरह का कोई तो एक आध डेट आप लोग यहाँ पे लिख सकते थे। तो अभी गाइज हम लोग पेज नंबर 19 पे डायरेक्टली मूव हो जाते हैं और यहाँ पे देखिए एकदम इजी क्वेश्चन था, आपको गाइज ट्रांसलेट करने के था यहाँ पे। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे था ट्रांसलेट द फॉलोइंग वर्ड्स इन द योर मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, तो यहाँ पे कुछ वर्ड्स ट्रांसलेट करने के थे। तो पहला वर्ड था स्लोली, जिसको आपको हळूवार लिखने का था। देन गार्डन का बगीचा, रिमेंबर का लक्षात ठेवणे, साइंटिस्ट शास्त्रज्ञ, पिकनिक सहल, फेवरेट आवड़ता, इस तरह से आपको यहाँ पे करने का था। देन देखिए नीचे कुछ सेंटेंस थे उसको आपको ट्रांसलेट करने का था। ऑलवेज स्पीक रेस्पेक्टिवली विथ अदर्स, तो यहाँ पे आपको क्या लिखने का था, नेहमी इतरांशी आदराने बोलावे। देन टेक अ ॲडवाइस फ्रॉम युअर पॅरेंट्स फ्रॉम टाइम टू टाइम, वेळोवेळी तुमच्या आईवडिलांचा सल्ला घ्या। देन थर्ड था गिव रिस्पेक्ट टू एल्डर्स, वडीलधाऱ्या माणसांना आदर द्या। देन फोर्थ था पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स आर पिलर्स ऑफ युअर फॅमिली, तो यहाँ पे आपको लिखने का था आई वडील आणि आजी आजोबा आपल्या परिवाराचे आधारस्तंभ आहेत। तो देन उसके बाद देखिए नीचे भी आपको सेम ट्रांसलेट ही करने का था। वेयर देर इज अ विल देर अ वे, इच्छा तिथे मार्ग। कट युअर कोट अकॉर्डिंग टू युअर क्लोथ, अतरून पाहून पाय पसरावे, तो इस तरह से आपको यहाँ पे ट्रांसलेट करने का था। आई होप कि आपके जो भी क्वेश्चंस थे गाइस इसके सब के आंसर्स यहाँ पे आपको मिले रहेंगे। उसके अलावा गाइस जो आपका लेटर राइटिंग रहेगा या आपका स्पीच राइटिंग वगैरह या आपका रिपोर्ट राइटिंग वगैरह, इस सब के बारे में मैंने आपको इससे पहले बताया था कि किस तरह से उसको कंप्लीट करने का था। तो इस तरह से आपका ये जो पूरा पेपर था यहाँ पे मैंने सॉल्व करके दे दिया है। इसके अलावा और भी कुछ डाउट रहेगा तो कमेंट करके ज़रूर बता दीजिए और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए और चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख दीजिए। तो बस आज के लिए इतना ही रहेगा। थैंक यू।